क्या आपको पता है कि दुनिया के 96% सर्वर लिनक्स पे चलते हैं और जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम, इंटरव्यू और नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो को इन तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं लिनक्स बेसिक टॉप 30 क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, लिनक्स क्या है। लिनक्स एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या है, आप अपने हिसाब से, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसीलिए इसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो लिनक्स क्या है, लिनक्स एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, लिनक्स का कोड यानी हार्ट किसे कहते हैं। तो लिनक्स का सबसे मुख्य हिस्से को, हार्ट को कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्नल। लिनक्स के सबसे मुख्य हिस्से को कर्नल कहते हैं, या इसको मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी तरह ये भी मतलब कर्नल होता है। तो लिनक्स के कोड या दिल को कर्नल कहते हैं। लिनक्स के कमांड कहाँ टाइप की जाती है। क्वेश्चन आ सकता है, लिनक्स का कमांड कहाँ टाइप होती है। लिनक्स में सभी कमांड को टर्मिनल में टाइप करते हैं। कहाँ टाइप करते हैं, टर्मिनल में। आप किस फोल्डर में हैं यह कैसे देखें, लिनक्स में आप किस फोल्डर में हैं कैसे देखें। ये विंडोज नहीं है, ये लिनक्स है, इसलिए इसमें कमांड के थ्रू ही सारा चीज देखा जाता है। तो आप जैसे ही उसमें PWD टाइप करेंगे, टर्मिनल पे जाके PWD टाइप करेंगे तो आपको सामने एक फोल्डर खुल के आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि मतलब आप किस डायरेक्टरी में, प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं, प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। फोल्डर के अंदर की फाइलों और फोल्डर की लिस्ट को कैसे देखते हैं, LS। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सब फोल्डर के अंदर के फाइलों और फोल्डर की लिस्ट को कैसे दें। तो LS कमांड है, LS कमांड जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टरी और फोल्डर के लिस्ट खुल के आ जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। फिफ्थ नंबर, छिपी हुई फाइलों को यानी हिडन फाइल को देखने का कमांड क्या है। तो इसमें LS-A यूज करते हैं, LS-A। LS-A का मतलब होता है ऑल। जैसे ही LS-A कमांड चलाएंगे आपके सामने जो हिडन फाइल होंगी वो भी शो हो जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिनक्स में नया फोल्डर डायरेक्टरी कैसे बनाए। तो लिनक्स में नया फोल्डर डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे mkdir का मतलब क्या हुआ, मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। तो इसी को mkdir बोला जाता है। नया फोल्डर बनाने के लिए क्या है, कौन सा मतलब कमांड का यूज किया जाता है, mkdir का यूज किया जाता है। सिस्टम की आईपी एड्रेस कैसे चेक करते हैं, सिस्टम की आईपी एड्रेस कैसे चेक करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेटवर्क कॉन्फ़िगर और आईपी देखने के लिए इफ कॉन्फ़िग का यूज करते हैं या IPA का यूज करते हैं। ठीक है, सिस्टम इफ कॉन्फ़िग और IPA का यूज करते हैं। सिस्टम का पासवर्ड बदलने के कमांड क्या है। यूजर या पासवर्ड बदलने का, नया बनाने के लिए passwd कमांड का उपयोग करते हैं। passwd क्या होता है, passwd, PASS, स्पेलिंग देखिएगा, PASSWD, नॉट पासवर्ड, passwd। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिनक्स के सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ स्टोर होती है। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिनक्स के सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें कहाँ स्टोर होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछा जा सकता है कि लिनक्स के सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ स्टोर होती है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण स्लैश इसी डायरेक्टरी जो होती है, इसी में सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव होता है। ठीक है, तो सिस्टम के मुख्य सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन फाइल /etc डायरेक्टरी में सेव होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको
एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे तो ये सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें से भी महत्वपूर्ण आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। लिनक्स में बने हुए सभी ग्रुप्स की जानकारी कहाँ होती है? लिनक्स में ग्रुप बनते हैं, ठीक है, उसमें मतलब सबसे उसकी जानकारी कहाँ होती है? तो सिस्टम ग्रुप के बीच /etc/group फाइल के अंदर मौजूद होती है। मैंने बोला था आपको पहले ही कि ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सभी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब लिनक्स में कहाँ सेव होती है? तो /etc में सेव होती है। यहाँ देखिए इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ सेव है? /etc/group में सेव है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को ग्राफिकल ट्री फॉर्मेट में कैसे देखें? फोल्डर को एक सुंदर ट्री स्ट्रक्चर में देखने के लिए ट्री कमांड का उपयोग करते हैं। लेकिन देखिए आपको यहाँ कंफ्यूज किया जा सकता है कि ls कमांड और ट्री कमांड दोनों दिया जाएगा, इससे आप क्या क्या देख सकते हैं? तो देखिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चरल ग्राफिकल ट्री को देखा जाता है, इसमें ये ट्री टाइप का बनेगा। और ls क्या करता है? उसमें कौन से फोल्डर और फाइल मतलब कौन कौन से बने हैं वो शो करता है। तो कभी भी इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा। स्ट्रक्चरल ग्राफिकल अगर दिया है तो ट्री मतलब लगाइएगा एमसीक्यू में। अगर फोल्डर और फाइल देखने की बात करें और ls कमांड का यूज होता है उसमें। 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, रनिंग प्रोसेस और रैम सीपीयू यूजेस लाइव कैसे देखें? सिस्टम के लाइव परफॉर्मेंस और टास्क मैनेजर को देखने के लिए टॉप कमांड का यूज होता है। जैसे ही आप टॉप कमांड मतलब कितना यूजेज हो रहा है रैम और सीपीयू आपको वो स्क्रीन पे दिखाएगा। तो टॉप कमांड का यूज कहाँ होता है? रनिंग प्रोसेस और रैम सीपीयू देखने के लिए। तो अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। किसी बड़ी फाइल को कंटेंट को पेज पेज बाय पेज कैसे पढ़े? तो फाइल की स्क्रीन साइज के हिसाब को स्क्रॉल करने के लिए मोड कमांड है। जैसे उसमें मोड कमांड डालेंगे तो वो जैसे एक डिस्प्ले पे आया, वो जैसा ही मोड हम टाइप करेंगे वो दूसरा 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 इंटर करते जाएंगे तो वो खुलता जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, मोर कमांड से बेहतर एडवांस फाइल रीडर कौन सा है? लेस। इसमें क्या है? इसमें आपको लेस में 10 लाइन महत्वपूर्ण लाइन आपको दिखाई देंगी। तो फाइल के आगे और पीछे दोनों तरफ स्क्रॉल करके पढ़ने के लिए लेस कमांड का यूज किया जाता है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी फाइल की शुरुआती 10 लाइन कैसे देखें? हेड। जैसे ही आप हेड टाइप कीजिएगा और -n10 कीजिएगा तो 10 लाइन, मोस्टली वैसे 10 लाइन ही वो शो करता है। अगर आपको 5 लाइन चाहिए तो जैसे ही head-n5 तो वो आपको passwd के कॉन्फ़िगरेशन फाइल का आपको 5 लाइन ही शो करेगा। इसीलिए हेड जो है ऊपर के टॉप लाइन शो करता है और आखिरी लाइन क्या शो करता है? टेल। जैसा ही आप टेल कमांड का यूज करेंगे, TAIL कमांड देखिए, TAIL टेल -n5 कीजिएगा तो 5 लाइन शो करेगा। ऐसा जैसे ही टेल /etc/passwd कीजिएगा तो वो आपको 10 लाइन बाय डिफॉल्ट वो 10 लाइन ही शो करता है टेल में। लॉग फाइल देखने के लिए कौन सा कमांड का यूज होता है? लॉग फाइल को अपडेटेड होते हुए कैसे देखें? लाइव। तो देखिए टेल-f कमांड का यूज किया जाता है। टेल- कमांड का f का यूज किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक खाली फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? एक मतलब एम्प्टी फाइल बनाता है। जैसे आप विंडोज में फोल्डर बनाते हैं उसी तरह यहाँ आपको एक फाइल क्रिएट करने के लिए टच का यूज किया जाता है। टच कमांड का TOUCH टच कमांड का एक फाइल बनाने का, एम्प्टी फाइल बनाने का यूज किया जाता है टच। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फाइल के अंदर का पूरा टेक्स्ट एक बार स्क्रीन पर कैसे देखें? कैट कैट होता है। फाइल का सारा कंटेंट सीधे टर्मिनल पर डिस्प्ले करने के लिए कैट कमांड का यूज होता है। जैसे ही अगर कोई हिडन मतलब है या फाइल के अंदर वो है, कैट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है। कैट से हम देखते हैं। लिनक्स में मेन एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहते हैं? लिनक्स के सबसे शक्तिशाली एडमिन यूजर को रूट यूजर कहते हैं। ठीक है, रूट यूजर कहते हैं। एडमिन पावर के साथ किसी कमांड को कैसे रन करें? सुडो लगा के हम एडमिन लेवल की कमांड को सुडो लगा के उसको रन कर सकते हैं। फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए कमांड क्या है? देखिए फाइल और फोल्डर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए कमांड क्या है? RM। और RM
आर भी, आर एम और आईफन आर भी लगा के हम कर सकते हैं। ठीक है, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कैसे करते हैं, तो इसमें कॉपी करने के लिए आपको जैसे सीपी कमांड का यूज किया जाता है। कौन से कमांड का यूज करता है? सीपी कमांड का यूज किया जाता है। यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है कॉपी होता है, लेकिन इसको कमांड जो लिखते हैं सीपी लिखते हैं। और देखिए इसमें रीनेम जो होता है वो नहीं होता है। 25 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि रीनेम के बारे में पूछा है, तो इसमें रीनेम का मतलब जैसे हम विंडोज में रीनेम करते हैं तो इसमें रीनेम नहीं होता है। उसी फाइल को, किसी फाइल को वहां से दूसरे डायरेक्टरी में अगर हम मूव कर रहे हैं तो वहां पे हम एमवी का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि रीनेम का इस्तेमाल करेंगे। तो फाइल और बदलने को मूव करने के लिए एमवी कमांड का इस्तेमाल होता है। टर्मिनल स्क्रीन को पूरी तरह से साफ कैसे करते हैं? क्लियर एक कमांड होती है, जैसे ही आप टर्मिनल पर क्लियर कमांड कीजिएगा आपका टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें? लिनक्स टर्मिनल का सीधे इंटरनेट से फाइल कैसे डाउनलोड कर ले? वीगेट या कर्ल? कर्ल एक ऐसा कमांड है जो आपको इंटरेक्ट करवाता है उससे। ठीक है, वीगेट और कर्ल को मतलब हम उससे यूज कर सकते हैं, कर्ल और वीगेट। फाइल को डाउनलोड करने के लिए वीगेट और कर्ल का इस्तेमाल किया जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में लॉगिन यूजर का नाम जानने की कमांड क्या है? लॉगिन, तो हु एम आई, इसमें स्पेस नहीं रहेगा, ध्यान रहे इसमें स्पेस नहीं रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉगिन यूजर का नाम जानने का कमांड क्या है, तो whoami कमांड होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? लिनक्स में किसी कमांड के बारे में मदद हेल्प कैसे लें? किसी भी कमांड का मैनुअल और गाइड पढ़ने के लिए मैन कमांड का यूज करते हैं, उसके आगे कोई भी कमांड का नाम लिखेंगे। कोई भी अगर कमांड हमें चाहिए तो मैन लिख के उसके बाद कमांड नाम लिखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल्स और ऑप्शन, उसके बारे में पूरा डिटेल्स और ऑप्शन आपको दोनों शो हो जाएंगे। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? टर्मिनल को बंद या बाहर निकलने के कमांड कैसे मतलब यूज किया जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में और आ भी सकता है। टर्मिनल सेशन को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए एग्जिट कमांड का यूज करते हैं। एग्जिट जैसे ही मतलब हम प्रेस करते हैं तो वो टर्मिनल लॉग आउट हो जाता है, यानी कि टर्मिनल क्लोज हो जाता है। और इसमें से अब मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दूं, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका देखिए 1 नंबर से इसमें से 5 में महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए लिनक्स का मतलब हार्ड को क्या बोलते हैं? तो ये कर्नल। सेकंड नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिनक्स के कोर को क्या बोलते हैं? तो कर्नल बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपको 5 नंबर क्वेश्चन, फोल्डर के अंदर की फाइलों और फोल्डर की लिस्ट को कैसे देखें? तो ये एलएस कमांड का यूज होता है, ना कि ट्री कमांड का। ट्री कमांड स्ट्रक्चरल ग्राफिकल में वो शो करेगा, और ये जो है एलएस कमांड जैसे ही आप टाइप कीजिएगा फोल्डर और फाइल शो करेगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फोल्डर बनाने के लिए या डायरेक्टरी बनाने का कौन सा यूज करते हैं? तो mkdir यूज करते हैं। और आपको बता दूं 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको मैंने पहले ही बताया था कि लिनक्स सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ सेव होती हैं? तो /etc डायरेक्टरी में सेव होती हैं। ठीक है। और आपको ये डायरेक्टरी ग्राफिकल ट्री फॉर्मेट को कैसे देखें? तो ट्री कमांड का यूज होता है। खाली फाइल बनाने के लिए क्या मतलब यूज करते हैं? तो टच कमांड का यूज करते हैं। टच कमांड करने पे वो खाली मतलब हमारी फाइलें बनती हैं। खाली फाइल मतलब होता है। और फाइल के अंदर के कंटेंट देखने के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो कैट कमांड का यूज करते हैं। ये सब आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और एडमिन पावर के साथ किसी कमांड को कैसे रन करते हैं? तो sudo लगा के यूज करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जिट करने के आपको मतलब टर्मिनल बंद करने के लिए कौन सा कमांड यूज किए जाते हैं? तो एग्जिट कमांड यूज करते हैं। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने अच्छे से आपको इसके बारे में बताया गया। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि मैं इसी तरह का कंटेंट लेके आऊं और आपके एग्जाम में हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।